हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। ये मेरी हमेशा आप सभी के लिए शुभकामनाएं होती हैं। यूट्यूब मॉम चैनल पर न केवल प्रेगनेंसी केयर बल्कि पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर पर भी जानकारी साझा की जाती है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज प्रेगनेंसी की कुछ महत्वपूर्ण परहेज मतलब कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप ये परहेज करेंगी तो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो दादी नानी बताया करती थी। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, आपको सलाह देते होंगे, लेकिन कुछ साइंटिफिक बैकिंग भी होती है, कुछ स्टडीज़ भी छोटी छोटी चीज़ों पर हुई हैं और उन सभी को मैं आपको सरल शब्दों में प्रस्तुत करती हूँ। तो प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ और बहुत ही कॉमन सी चीज है हॉट एंड कोल्ड। ऐसी चीज है जिसको अक्सर हम स्किप कर जाते, भूल जाते, हमें पता नहीं चलता है। इसके चेंजेस से, हॉट एंड कोल्ड वेरिएशन से क्या होता है, सडन आपने हॉट लिया फिर कोल्ड ले लिया, या फिर कोल्ड लिया हॉट ले लिया, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, उसके ऊपर कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया, तो क्या होगा? ये आपके टॉन्सिल्स को डिस्टर्ब करता है एंड आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन, गले में दर्द और परेशानी हो सकती है। तो हमें हॉट एंड कोल्ड के एक्सपोजर से बचना चाहिए। या फिर आपने कुछ भी चिकना खाया तो आप सिंपल सूखा टोस्ट या बिस्किट खाएं, फिर पानी पिएं। हॉट एंड कोल्ड के साइमल्टेनियस एक्सपोजर से आपके टीथ एंड आपके टॉन्सिल्स दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो दांतों में दर्द और गले में दर्द की परेशानी, टॉन्सिल्स यहाँ होते हैं, गार्ड होते हैं पूरी तरह से, और वो टॉन्सिल्स आपको इमीडिएट हॉट के बाद कोल्ड या कोल्ड के बाद हॉट यूज़ करने से रोकते हैं। और इनका डिस्टर्ब होना यानी कि आपसे मिस्टेक हुई है। तो कभी भी आपको नॉर्मल आपने पानी पिया, फिर आपको चाय या कॉफ़ी लेनी है, कोई गर्म ड्रिंक लेना है तो 3 मिनट का गैप दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद आप ले, जब टीथ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब भी हम हॉट लेते हैं तो दांत गर्म होते हैं, नॉर्मल हो जाए तब आप दूसरे टेम्परेचर की चीज़ ले सकते हो। अदरवाइज आपको टॉन्सिल्स के इश्यू आएंगे, बार बार आएंगे। एंड मेडिकेशन तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा देनी ही नहीं चाहिए, आप परेशान होते रहेंगे दर्द से। सेकेंड थिंग जो केयर आपको करनी चाहिए प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो, कि रात के समय में कोई भी खट्टी चीज़, कोई भी खट्टी चटनी, जैसे कोई हरी चटनी है काफ़ी खट्टी है या फिर दही है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आपका गला खराब करने का कारण बन सकती है। गले में खराश हो सकती है, गला खराब हो सकता है, कफ बन सकता है एंड खांसी, कफ प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। हमें बहुत मैसेज मिलते हैं कि हमें कफ है, छाती पे कफ जम गया, हम क्या करें? कुछ तो ऐसा मिस्टेक हुआ होगा, कुछ तो ऐसा परहेज में कमी हुई होगी जिससे कि कफ जमा है। तो ये काम अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन कंडीशंस में पड़ेंगे ही नहीं। तो रात को जब भी कुछ खाएं उसका पूरा ध्यान रखें, ठंडा खट्टा से बच के रहें। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाएं इस टेम्परामेंट पे आ जाती हैं कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, आई नीड रेस्ट। वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप रेस्ट मोड में रहते हो तो आपके शरीर में ही नहीं, दिमाग में भी लेथार्जी आती है एंड आप बहुत सुस्त हो जाते हो। और ये सारा जो है संस्कार बच्चा ले रहा है, तो बच्चे में भी वही प्रवृत्तियाँ आती हैं। इसीलिए हमें ना तो ज़्यादा रेस्ट के मोड में रहना है, ना हाइपर एक्टिव मोड में रहना है कि नहीं प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, आई हैव टू वर्क, मुझे एक्टिव रहना है। तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। ये केयर टिप है आपके लिए कि बैलेंस्ड अप्रोच ही आपके लिए फ्रूटिफाई होगा। बैलेंस्ड अप्रोच कैसे? आपने ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद बॉडी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में स्ट्रेस मांगती है, थोड़ा रेस्ट किया। ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठना, ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम करना, दोनों ही नुकसान करते हैं। तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच में रहना है कि रेस्ट और अपने मील का टाइम, घर के काम का टाइम, सब कुछ में एक बैलेंस लेकर चलना है। रेस्ट ज़रूर करना है दिन में, ये अनिवार्य है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। घर के लोगों को भी बताएं कि डॉक्टर्स भी आप यही सलाह देते हैं एंड यही सही है कि दिन के समय एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस काम ना करें, इससे फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस भी होता है। रेस्ट ज़रूर करें लेकिन पूरे बैलेंस्ड अप्रोच में। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी बेक्ड चीज़ें आप खाते हो उसमें बहुत सॉल्ट होता है। जो भी बिस्किट्स, कुकीज़ आप खाते हो उसमें भी बहुत सोडियम होता है। तो वो चीज़ें वाटर रिटेंशन, शरीर में फुलावट, एडेमा का कारण बनती हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने में सॉल्ट या कुकिंग के बाद भी खाने में ऊपर से नमक डालना
छोड़ देना है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड साथ ही बेक्ड एंड शॉर्टनिंग से बने हुए फूड आपको नहीं खाने हैं। उनमें काफ़ी सोडा होता है, उसमें सोडियम, और वो आपके लिए हार्मफुल है। साथ ही जितने चाइनीज़ फूड हैं उनमें भी हाई सोडियम होता है, तो हाई सोडियम चीज़ों को नहीं खाना है जिससे कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आपको हो। आशा करती हूँ आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, और भी अगर आप केयर टिप्स चाहती हैं जानना तो आप मुझे कमेंट में लिख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।